हेलो डियर व्यूवर, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का महाकुंभ मेला 2025 आरजे रौनक का वीडियो है। और चलें देखते हैं जी आज के वीडियो में क्या है। हाँ जी देखें यस। और जी मेले की धूम हर जगह पहुंच गई है। वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले ये कमेंट करके बताएं कि आप जा चुके अभी तक महाकुंभ में या जाना है। चलें जी देखते हैं फिर आज का वीडियो। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा है। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अब ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो धन्वंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने उनसे अमृत कलश ले लिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन देव समय के 12 दिन थे, न कि हमारे समय के। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर यह अमृत कलश छलका, उन्हीं 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये कुंभ मेला लगता है। देखिए ये वीडियो नहीं देखी? अच्छा मैंने तो देखी है पहले भी। यही है। चले हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है। और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी 2169 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना ये दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने लोगों ने तो एक साथ मकर संक्रांति पर स्नान कर डाला। क्या आप भी ये बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना भव्य है? वेल, इस महाकुंभ में क्या स्पेशल है और क्यों यहां जाना जरूरी है, इसके ऊपर एक स्पेशल पॉडकास्ट हमने ऑथर शांतनु गुप्ता के साथ किया है। हमारे टीआरपी चैनल पर वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जरूर इस पॉडकास्ट को देखना। अगर आप फ्री में कुंभ में रहना और खाना और घूमना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान यहां बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर रशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे, इंटरनेट पे अभी पाकिस्तान में ही हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे हैं जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहां पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल ही बना दिए गए। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हो। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45-50 करोड़ लोग यहां स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने पड़ जाए ना तो उसे भी नानी याद आ जाती है। लोगों को 500-500 रुपए देकर भी वहां लाते, तब भी लोग नहीं आते वहां पर। और ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, छोटे भैयों की रैली में तो उनके घर वाले भी नहीं आ रहे। और महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोनों से 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और ईश्वर में अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, ये देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म के बाद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है तो इसके पीछे सनातन की यही ताकत ही तो है। और भारत क्यों, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कितने बड़े नंबर्स में विदेशों से लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं।
एक अंदाजा है कि इन 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से पवित्र स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई, उनके कल्पवास की खबर आई, उनको निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया। उनके साथ ही बहुत सारे लोग भी अमृत स्नान करने आए हैं। दोस्तों, ये बात हैरान नहीं करती आपको? एक तरफ भारत में हमारे ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पब्लिकली तिलक लगाने या हिंदू धर्म से जुड़ा रीति रिवाज निभाने में भी हिचक होती है, और दूसरी तरफ देखिए 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की वाइफ अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी और ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे 17 दिनों के लिए। और स्टीव जॉब्स की वाइफ अकेली नहीं है। अगर आप इन दिनों कोई भी टीवी चैनल लगा लें, यूट्यूब पर कुंभ से जुड़ी कोई खबर सर्च कर लें, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार इतने सारे फॉरेनर्स प्रयागराज में डुबकी लगाने आए हैं। स्टीव जॉब्स की वाइफ की तरह जापान की एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लीडर हैं योगमाया केइको, वो भी स्नान के लिए प्रयागराज आई हैं। वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहां पर उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योगमाया केइको अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर हैं। खुद मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वो है नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के टाइम में क्यों दिखते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहां होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक एक फैक्ट भी यहां बता देते हैं। दोस्तों, नागा साधु शब्द कैसे बना, इसे लेकर 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि नागा शब्द का संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु चूंकि सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने रहे हैं, वो पहाड़ की तरह मजबूत और अपने व्यवहार में पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं, तो उसी गुण से नागा साधु शब्द बना है। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा सैनिक। आपको बता दें, नागा साधु बहुत बड़े लड़ाके यानी वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। कहते हैं 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो कई देशों की फौज भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं दोस्तों, जहां जाकर 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अपने शरीर पर वो भस्म रगड़ते हैं, लगाते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांगकर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में भी वो सिर्फ 7 जगहों से भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर भी उसे भोजन न मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों कि प्रयागराज, जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वहीं ये नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह के मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस हद तक शरीर को जीत लेते हैं कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम अगर कुछ सेकंड के लिए भी हाथ लगातार ऊपर उठाकर रखें तो शायद थक जाएं, मगर कई ऐसे नागा साधु हैं जो हठ योग से कई सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं, इससे पहले और बाद में कहां चले जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर पहाड़ों और पहाड़ों में भी वीरान जगह पर चले जाते हैं जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट ना हो। लेकिन जैसे ही कुंभ लगता है, ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। आज प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों में जो आप इतने नागा साधु देख रहे हैं, वो सब इसी मकसद से यहाँ आए हैं और कुंभ के समापन पर फिर चले जाएंगे। नागा साधु के साथ इतना रहस्य जुड़ा हुआ है कि अगर मैं यहाँ उनके बारे में आधा घंटा और वर्णन करूं तब भी उनकी शख्सियत आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। इसे समझने के लिए आपको उनके साक्षात दर्शन करने होंगे। अभी इसी महाकुंभ में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी को जब लोगों ने साधु के तौर पर देखा तो हैरान हो गए लोग। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ा आदमी जो बड़ी आसानी से आज कहीं पर करोड़ों का पैकेज पा रहा होता, वो ये सब छोड़कर साधु कैसे बन गया। लेकिन जैसा कि अभय सिंह जी ने खुद बताया कि जब आप सच जानने निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि ईश्वर से बड़ा तो कोई सच है ही नहीं। खैर, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भारत में ऐसे होशियारों की कमी नहीं है दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर यह सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते।
तो जो भी लोग इस कुंभ पर हो रहे खर्चे को लेकर फिक्रमंद है, उनको मैं ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ पर अगर सरकार के 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होगी। इस दौरान अलग अलग लोग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आएंगे सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धार्मिक किताबों और प्रसाद को बेचने से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लोकल शॉपिंग में भी 10-10 हजार करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। मतलब जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 40 दिन के अंदर महाकुंभ में पैदा होगा। और फिर भी कुछ सयाने ये पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से सिर्फ 1 साल के अंदर उस पूरे एरिया में काम धंधा कहां चल गया ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात तो बार बार मत बोला करो कि मंदिर से और ये मेलों से देश को मिलता क्या है। मैं कहता हूं आस्था का तो कोई मोल ही नहीं है दोस्तों, लेकिन आस्था के साथ साथ अगर हम दुनिया भर से टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर्ज क्या है। खैर बाकी मैं इस पवित्र मौके पर पैसे की और बात करके इसकी पवित्रता को कम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो जरा सा भी तो इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं। एक ऐसा मौका जो आज से 144 साल पहले आया था और 1 महीने के बाद फिर 144 साल बाद आएगा, उसे मिस नहीं कर सकते आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत गंवाइए। इनफैक्ट कैसे कई लोग फ्री में महाकुंभ में रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और वहां घूम सकते हैं, इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके ऊपर एक अमेजिंग पॉडकास्ट आपको देखना बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया है। नहीं, इसके अलावा भी ना आप अगर कुंभ मेले में जाते हो तो वहाँ पर बहुत से मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी मतलब जिन्होंने ना फ्री में वहाँ पे खाना और लंगर भोजन जो है वो करवा रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी वीडियो देखा था, पिछले वीडियो में देखा था हमने। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर जो है आप अगर कोई कहता है कि यार वहाँ पर जब मेरे पास मतलब सरमाया कम है तो, लेकिन ये है कि वो आप इजीली वहाँ पे जाकर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है वो वहाँ पर घूम भी सकता है, रह भी फ्री सकता है। भी मतलब कुछ उन्होंने कैंपिंग जो है वो वहाँ पर की हुई है। फ्री कैंपिंग भी की हुई है, मतलब हर लिहाज से उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी ये है कि वैसे जाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये जो साधु जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, हाँ नागा साधु, ये मतलब सिर्फ कुंभ के मेले पर निकलते हैं, अदरवाइज हमने कई मूवी में भी देखा है ये तपस्या करने के लिए पहाड़ों में ही रहते हैं। पहाड़ों में, हाँ, ये नीचे वो एक मूवी नहीं जानी दुश्मन में, जानी दुश्मन में वहाँ पे जो ऊपर बैठा होता है वो नीचे हाँ, ऊपर वो डांस नीचे वो, इतने साल से इधर वो तपस्या कर और उसमें तो ये होता है कि वो क्या वो बोलते हैं, शराब दे दिया कि वो उस वजह से वो मर जाती है, मतलब उसकी जो महबूबा, लेकिन वो कहता था कि मैं वापस नहीं ले सकता। मतलब इनके पास इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है, शायद वो तपस्या जो कर रहे होते हैं उधर बैठ के ना। अच्छा, मेरे पास ना भाई ने वीडियो भेजी थी, तस्वीरें भी भेजी थी, वो इस तरह ही ना वो कांटों के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, इन्होंने हर तरह का मौसम जो है ना, इन्होंने सर्दी गर्मी मीन्स के कोई जैसे हम कहते हैं कि वो चिला करना या उस चिला भी करते हैं, जैसे वैसे वही तरीका है ना। 40 दिन का हमारे जो करते हैं वो बाबे वो चिल्ला करते हैं, वो चिला करके वो फिर उनमें वो डिफरेंट किस्म की वो शक्तियां जो हैं वो प्राप्त करते हैं ना। पर ये तो ज्यादा रहती है उधर ना पहाड़ों में, पहाड़ों के साइड पे, जंगलों में, पहाड़ों में। लेकिन ये है कि भाई ये जो उनका मतलब इवेंट है हिंदू धर्म का कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, इसमें ये देख लो कि आज भी मैंने उस दिन भी बोला था कि जो बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं उन्होंने भी नहीं होना, उन्होंने भी बाकी अगले महाकुंभ में 144 साल बाद। एवरेज एज अगर देखी जाए तो 60 65 70 इतनी। मतलब दो नस्लें कह लो कि अगली जो आने वाली 2 नस्लें हैं वो भी नहीं मतलब देखेंगी, तो पिछली 2 ने भी मतलब जो गुजरी हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा, उन्होंने वीडियो में देखा होगा। वीडियो तब कहाँ होती थी, इतनी बात 144 साल पहले। साल पहले की बात है। अब ये है कि जो अगली आएंगी वो वीडियो में देख लेंगे, वो देखेंगे। चलें जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं वापस, रखें अपना ख्याल।